हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था टीआरई 3.0 री एग्जाम, उसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। आंसर की को लेकर के रिजल्ट के संबंध में बात करेंगे और आंसर की विवादित प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने के बाद आपके नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, इसको लेकर के भी बात करेंगे। यानी कि कट ऑफ में कम या ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं और देखिए कट ऑफ कम या ज़्यादा पास भी फेल हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है। आंसर की यानी के बाद नंबर कम होंगे और देखिए यहाँ पे आपके 1 to 5 यानी कि पीआरटी के लिए या 6 to 8 या 9 to 10 और 11 to 12 सभी के संबंध में यहाँ पे बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है और उपस्थिति यानी कि जो परीक्षा में उपस्थिति थी उस हिसाब से जो है अब आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है वो भी हम लोग जानेंगे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के संबंध में बात करेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर वेटिंग लिस्ट के लिए प्रावधान किया गया है। यानी कि आप या तो एक कैंडिडेट यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए या फिर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। कहीं ना कहीं यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो सभी जो है ऑथेंटिक होगी। यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं आंसर की और विवादित प्रश्नों पर, साथ ही साथ OMR सीट को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि OMR सीट से संबंधित कई सारे यहाँ पे प्रश्न हैं आपके कि OMR सीट में हमने सिग्नेचर नहीं किया या फिर कई सारे चीज़ें हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, क्या हमारी जो है OMR सीट जाँच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको लेकर के। और जो आप लोगों ने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है, क्या उस प्रश्नों के अटेम्प्ट आपने सही किया है या नहीं किया, या कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लोग को छोड़ देते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आयोग द्वारा एक यहाँ पे OMR सीट जारी की गई है और देखिए गोले किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने भरे हैं, बिल्कुल सही तरीके से भरा गया गोला। और यहाँ पे एक सवाल था, सबसे पहले सवाल था कि यहाँ पे जो सिग्नेचर जिन्होंने नहीं किया है क्या उनकी OMR सीट जारी की जाएगी। तो देखिए OMR सीट आपकी जारी की जाएगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये तो आपकी OMR सीट को लेकर के हो गई। अब यहाँ पे दिखा देते हैं आप, यहाँ पे ये फाइनली यानी कि जनरल स्टडीज़ वाला जो पेपर है यानी कि OMR सीट है ये है। और देखिए यहाँ पे जब OMR सीट आपकी जारी की जाएगी तो उसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे नीचे आप जब जाएंगे, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आप जाएंगे नीचे, जब डाउनलोड करेंगे आप, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे सभी आंसर के जो आपने लगाया होगा वो यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि यहाँ पे आपने जो है कौन से प्रश्नों को छोड़ दिया है और कौन से प्रश्नों पर जो है डबल यानी कि मल्टीपल आपने यहाँ पे गोले पे गोला भरा हुआ है। ठीक है, ये दिखा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, आप नोट में ऊपर देख पा रहेंगे, इसको यहाँ पे समझाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जब भी आपकी यहाँ पे OMR सीट जारी की जाएगी, आंसर की जारी की जाएंगे यहाँ पे, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। और ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऊपर देखिए यहाँ पे नोट है, फॉर अनअटेम्प्ट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। ठीक है, अनअटेम्प्ट ऑप्शन ब्लैंक यानी कि जो आपने प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किया है वो खाली हैं। देखिए यहाँ पे 119 है, ठीक है, 119 नंबर पे है। फिर और देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे है 90 नंबर पे है। तो इस प्रकार से यानी कि ये दो प्रश्न ऐसे हो गए जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, या तो आप जानबूझ के छोड़ दिए होंगे या तो फिर या तो आपसे गलती हो गई होगी कि आपने यहाँ पे उसको ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 नंबर आपके कम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखा है कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। मल्टीपल मार्क्स मतलब ये हो गया कि आपने एक ही प्रश्न के कई गोले भर दिए हैं। जैसे होता है ना कि एक ही प्रश्न के हमने गलती से जो है एक गोला भरा, प्रश्न के आंसर मान लीजिए A लगाया, फिर दूसरे पे बी लगा दिया। ठीक है, तो उस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपका 103 नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन पे लगा हुआ है और भी यहाँ कई सारे यहाँ पे देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया गया कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। ये आपके देखिए यहाँ पे 1 नंबर यहाँ हो गया, 2 नंबर यहाँ हो गया, फिर 2 नंबर आपके यहाँ हो गए, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे कम हो गए। और इस प्रकार से जो है बहुत सारे मतलब कि हज़ारों के तादाद में कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर इनका 87 नंबर बन रहा था, अगर यहाँ पे 4 नंबर आप माइनस कर देंगे तो कहीं ना कहीं इनका 83 नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी कट ऑफ में जो है काफ़ी अंतर देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो मान लीजिए आपके 4 नंबर कम हो गए, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे कम हो गया, 1 नंबर यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गए, यानी कि 4 नंबर आपके जो है वैसे यहाँ पे कम हो गए। और ये कंडीशन सभी के OMR सीट में हो जाएगी अगर आपने गलती की होगी या आपसे गलती हो गई होगी, तो ये तो आपको भुगतना पड़ेगा इसके लिए। और देखिए ये तो आपका हो गया। और जो आपत्ति वाले प्रश्न होंगे, यानी कि जो आपत्ति वाले जो प्रश्न होंगे उस पर देखिए आयोग के अगर आंसर गलत होते हैं, यानी कि प्रश्नों के जो आंसर गलत होते हैं तो आयोग उसको सही करेगा। लेकिन अगर आपके वहाँ पे आंसर आपके गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके भी नंबर माइनस हो जाएंगे।
तो नंबर माइनस का मतलब ये हो गया कि आपके नंबर जो है कम हो जाएंगे। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे अगर आपके जो है 87 नंबर बन रहे हैं इसमें, तो आपके यहाँ पे 4 नंबर तो माइनस हो ही गए पहले से ही, ठीक है, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे माइनस हो गए, यानी कि यहाँ पे आपके जो है 83 नंबर ही बचे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको 83 नंबर जब बचते हैं, फिर जब आपत्ति दर्ज किया, आपत्ति वाले जो प्रश्न होंगे, यानी कि जो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी, उसमें कई सारे प्रश्नों पर विवादित प्रश्न जो हैं उस पर आप आपत्ति करेंगे, या आपका नंबर अगर बढ़ जाता है तब तो सही है, अगर अब नंबर नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ इस प्रकार से कंडीशन होगी। तो बहुत सारी गलतियां ओएमआर सीट में अभ्यर्थी कर देते हैं, जिसकी वजह से देखिए आप लोग आंसर की मिलाते हैं, जब आंसर मिलाते हैं, जब परीक्षा दे करके आप आते हैं तो आंसर मिलाते हैं, यूट्यूब चैनल से मिलाते हों, कहीं से भी मिलाते होंगे, तो आपके आंसर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि नंबर अच्छे दिखाई देते हैं, ठीक है, और किसी किसी कैंडिडेट के नंबर कम होते हैं। यानी कि देखिए अगर आंसर की बताया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें से 4 नंबर या 5 नंबर का आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, कभी कभी जो है 10-10 नंबर का अंतर देखने को मिल जाता है जब बीपीएससी आयोग का जो आंसर की जारी किया जाता है, प्लस जो आपका यूट्यूब चैनल से जो आपने आंसर की मिलाए रहते हैं, तो उसमें 5 से 6 नंबर या 10 नंबर तक जो है 5 से 10 नंबर तक जो है काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता है, जिस वजह से आप पहले ही मिलाते हैं और उसकी वजह से जो है आप लोग को जो है निराश, पहले से ही निराश हो जाते हैं, और जब आंसर की जारी की जाती है तो उसमें आपके नंबर बढ़े होते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं कि आंसर की जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो उससे मिलाने पर आपके नंबर बढ़ जाते हैं, और किसी किसी कैंडिडेट के नंबर ऐसे होते हैं कि नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने अगर पहले यूट्यूब चैनल से या किसी कहीं से और मिलाया होगा आंसर की, तो उसमें जो है आपके आंसर डाउट में भी रहते हैं। यानी कि किसी प्रश्नों के आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके आंसर डबल डबल होते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो वही चीज़ वहाँ पर अभ्यर्थियों को किसी किसी को फ़ायदा हो जाता है तो किसी को नुकसान हो जाता है वहाँ पर। ओएमआर सीट में काफ़ी ज़्यादा जो है नंबरों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। ध्यान का मतलब हमने देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले ही चीज़ें किया है कि अनअटेम्प्ट वाले क्वेश्चन ब्लैंक रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन, फिर मल्टीपल मार्क्स वाले यानी कि एक ही प्रश्न के कई गोले भर देना, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आंसर की जारी की जाएगी तो या तो देखिए उसमें आपके आंसर की में या तो नंबर आपके कम होंगे, ठीक है, या तो ज़्यादा होंगी, ठीक है, ये दोनों में से एक ही होने वाला है। और किसी किसी कैंडिडेट का होता है कि उसमें किसी का ना कभी कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो जब कम या ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे भी आपके काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे 1 या 2 नंबर का यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि कईयों हज़ार कैंडिडेट जो है आगे पीछे वो हो सकते हैं उसमें, यानी कि कट ऑफ में। यहाँ पे बता दें आपको कि जो आंसर की है और विवादित जो प्रश्न हैं उसमें से कम आपके 5 से 6 नंबर जो है यहाँ पे इंक्रीज होंगे, यानी कि सभी की हम बात कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट के साथ होगा। इस प्रकार से आपको लगेगा, आपने जो अभी तक आंसर की मिलाया होगा उसमें आपको लग रहा होगा कि हमारे जो है 90 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 86 नंबर आ रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने आंसर की मिलाया होगा तो आपके आ रहे होंगे। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि ओएमआर सीट में किस प्रकार से नंबर जो है घट रहे थे, यानी कि आप लोगों ने देखा कि 4 नंबर तक जो है वहाँ पे माइनस हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। आप ओएमआर सीट जरूर डाउनलोड करिएगा, फिर उसमें जो नीचे आंसर की होगा उसको भी मिलाइएगा और देखिएगा उसमें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने मिस्टेक किया हो। अगर आपने मिस्टेक किया होगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन रहेंगी, जैसे हमने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए आंसर की आने के बाद 5 से 10 नंबर उसमें जो है इंक्रीज आपको देखने को मिल जा सकता है। और कहें कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अभी विवादित हैं और जिसके मल्टीपल मतलब कि आंसर हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि चाहे वो TRE 1 की भर्ती हो चाहे TRE 2.0 की भर्ती हो, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों पर विवादित थे। TRE 2.0 में उस प्रश्नों को आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे TRE 2.0 की जब भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसमें कई सारे प्रश्न विवादित थे। आप देख पा रहे होंगे कि पहले आयोग ने क्या आंसर लगाया था, उसके बाद में क्या आंसर लगाया है। फिर यहाँ पे देखिए इस प्रश्न पे भी उन्होंने क्या था, पहले जो है इन्होंने आंसर क्या लगाया था, उसके बाद डिलीट करके जो आंसर लगाया था वो देखिए। इस प्रकार से कई सारे प्रश्नों पे डाउट हैं और इस प्रकार से जो प्रश्न हैं ये आपके TRE 2.0 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको TRE में देखने को वो मिलने वाले हैं, यानी कि TRE 3.0 में भी कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं और उस प्रश्नों की जो सीरीज वो आपको लेकर आएंगे, उसमें दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न उसमें जो है आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बीपीएससी आयोग की आंसर की आने दीजिए। आंसर की आ जाएगी तभी जाकर के पता चलेगा कि बीपीएससी आयोग ने क्या आंसर माना है और हम लोगों ने क्या आंसर वहाँ पे लगाया है।
तब जाकर के चीज़ें क्लियर हो पाए। और 87,774 जो सीटें आपकी हैं उस पर एक सीट यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग चल रही है, या आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए या वेटिंग लिस्ट जारी करिए। कई सारी चीज़ें हैं जो एक सीट पर एक अगर रिजल्ट जारी नहीं किया गया है तो कहीं ना कहीं सभी को नुकसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और जो कैंडिडेट बिहार वाले मतलब कि बिहार के कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो अगर आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो एक सीट पर जो है यहाँ पे देखिए, या तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए या फिर वेटिंग लिस्ट जारी करिए, तभी जाकर के यानी कि 87,774 पदों पर जो है पूरी सीट यानी कि जो है वो आपकी भरनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि पूरी सीट भरनी चाहिए, एक भी सीट जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए।